बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाने के बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। राजभवन और राज्य सरकार में लंबे समय से तनातनी रही है और इस बीच ममता बनर्जी ने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे हवाला जैन केस का जिक्र किया है। ये उस दौर में जब उनके कई नेताओं के खिलाफ नारदा सिंह मामले में खुद हियरिंग चल रही है। दूसरी तरफ राज्यपाल चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तल्ख तेवरों में उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर सियासी हिंसा को लेकर के सवाल उठाया है और दिल्ली से लेकर के और बंगाल तक राज्य में हो रहे करप्शन और राजनीतिक हिंसा के चर्चे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत अपने पूरे शबाब पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यपाल पर संगीन इल्जाम लगा दिए। हावड़ा जॉइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए। वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। सोमवार की सुबह बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपना तीर चलाया तो शाम होते होते राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. दरअसल इस सारे सियासी बवाल के पीछे की एक वजह पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ NHRC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो रिपोर्ट जो अब गृह मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में 5 सदस्यीय टीम ने कहा है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसे न रोक पाने के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। इस टीम के सदस्यों ने न्यूज़ 18 के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि बंगाल के एक इलाके में इस टीम के सदस्यों के साथ कुछ लोग बदसलूकी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर NHRC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 5 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंप दी। अभी तो रिपोर्ट दिया है, अधिकारियों में चर्चा करके जो भी कार्रवाई भारत सरकार का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो करना है। कमेटी के सदस्यों ने 63 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया, जहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें, करीब 50 से ज्यादा वीडियो का बारीकी से अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की गई। इतना ही नहीं, NHRC की टीम वहां पर लोगों से भी मिली। इसी बीच NHRC के एक सदस्य ने खुद न्यूज़ 18 के साथ वो वीडियो साझा किया था जिसमें पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त हिंसाग्रस्त क्षेत्र में टीम के साथ बदसलूकी का मंजर दर्ज है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद भी NHRC की उस टीम में शामिल थे जिसने बंगाल का दौरा किया था। खुद आतिफ ने न्यूज़ 18 को बताया कि NHRC के सदस्य के नाते वो जाधवपुर में दंगा प्रभावित इलाके में दौरा करने गए थे। वहाँ गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी की। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल PM को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा। नो वन इज प्रेजेंट हियर। बंगाल हिंसा पर 5 सदस्यीय कमेटी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 9 पॉइंट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने में राज्य सरकार नाकाम रही। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण में फेल रही। वहीं चुनाव के बाद हुई हिंसा संगठित हिंसा थी। निर्दोष लोग निशाने पर थे और हिंसा करने वाले अपराधी माफिया डॉन जिनका पुलिस रिकॉर्ड है। खास पार्टी के लोगों को निशाना बनाकर हमला किया गया। पुलिस ने लापरवाही की और न्याय मांगने वालों के खिलाफ उल्टा केस दर्ज किया गया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। घर छोड़कर पलायन करने वालों के घरों को जला दिया गया। खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीने गए। वहीं कार्ड वापसी के लिए तोलाबाजी की धमकी भी दी गई। कई जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्रियां भी मिली। चुनाव केरला में भी हुए, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, चुनाव आपके प्रदेश के पड़ोस में असम में भी हुआ। कहीं भी चुनाव के बाद वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां TMC नहीं थी।
लेकिन जहां टीएमसी थी वहां चुनाव में वायलेंस हुआ। कमेटी के सदस्यों का दावा है कि एनएचआरसी की टीम सीआरपीएफ की सुरक्षा लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी और सच को अपनी आंखों से परखने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिसमें कई साक्ष्य और सबूत शामिल हैं। अब गृह मंत्रालय को ये फैसला करना है कि ममता सरकार के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की सियासत दोबारा गर्म होगी।